मार्कंडे जी के दीर्घ आयु होने की कथा और श्री रामचंद्र का लक्ष्मण और सीता के साथ पुष्कर में जाकर पिता का श्राद्ध करना तथा अजगंध शिव की स्तुति करके लौटना। भीष्म जी ने पूछा, मुने, मार्कंडे जी ने वहाँ भगवान श्री राम जी के किस प्रकार उपदेश दिया और किस समय और कैसे उनका समागम हुआ? मार्कंडे जी किसके पुत्र हैं? वे कैसे महान तपस्वी हुए तथा उनके इस नाम का क्या रहस्य है? महामुने, इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। पुलत्स्य ने कहा, राजन, मैं तुम्हें मार्कंडे जी के जन्म की उत्तम कथा सुनाता हूँ। प्राचीन कल्प की बात है। मृकंडु नाम से विख्यात एक मुनि थे जो महर्षि भृगु के पुत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी पत्नी के साथ वन में रहकर तपस्या करते थे। वन में रहते समय ही उनके एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हुई। वह बालक होने पर भी गुणों में बहुत बढ़ा चढ़ा था। एक दिन जब वह बालक आंगन में घूम रहा था, किसी सिद्ध ज्ञानी ने उसके ओर देखा और बहुत देर तक ठहर कर जीवन के विषय में विचार किया। बालक के पिता ने पूछा, मेरे पुत्र की कितनी आयु है? सिद्ध बोला, मुनीश्वर, विधाता ने तुम्हारे पुत्र को जो आयु निश्चित की है उससे अब केवल 6 महीने और शेष रह गए हैं। मैंने यह सच्ची बात बताई है, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। भीष्म, उस सिद्ध ज्ञानी को बात सुनकर बालक के पिता ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया और कहा, बेटा, तुम जिस किसी मुनि को देखो प्रणाम करो। पिता के ऐसा कहने पर वह बालक अत्यंत हर्ष में भरकर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे 5 महीने 25 दिन और बीत गए। तदंतर निर्मल भाव से सप्तऋषिगण उस मार्ग से पधारे। बालक ने उन्हें देखकर उन सबको प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने उस बालक को आयुष्मान भव सौम्य कहकर दीर्घायु होने की आशीर्वाद दिया। इतना कहने के बाद जब उन्होंने उसकी आयु पर विचार किया, तब 5 ही दिन में आयु शेष जानकर उन्हें बड़ा भय हुआ। वे इस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनके सामने रखकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बालक ने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तब ब्रह्मा जी ने ऋषियों के समीप ही उसे चिरायु होने के आशीर्वाद दिया। पितामह वचन सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, तुम लोग किस काम से यहाँ आए हो तथा यह बालक कौन है, बताओ। ऋषियों ने कहा, यह बालक मृकंडु का पुत्र है। इसकी आयु क्षीण हो गई है। इसका सबको प्रणाम करने के स्वभाव हो गया है। एक दिन दैवत तीर्थ यात्रा में दैवात तीर्थ यात्रा के प्रसंग से हम लोग उधर जा निकले। यह पृथ्वी पर घूम रहा था। हमने इसकी ओर देखा और इसने हम सबको प्रणाम किया। उस समय हम लोगों को मुख से बालक के प्रति वाक्य निकल गया, चिरायु भव पुत्र, बेटा चिरंजीवी रहो। चिरजीवी रहो, चिरंजीवी एक ही है। आपने भी ऐसा ही कहा है। अतः देव, आपके साथ सब हम लोग झूठे क्यों बने? ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों, यह बालक मार्कंडेय आयु में मेरे समान होगा। यह कल्प के आदि और अंत में भी श्रेष्ठ मुनियों से घिरा हुआ सदा जीवित रहेगा। पुलत्स्य जी कहते हैं, इस प्रकार सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी से वरदान दिलवाकर उस बालक को पुनः पृथ्वी तल पर भेज दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चल गए। उनके चले जाने पर मार्कंडेय अपने घर आए और पिता से इस प्रकार बोले, तात, मुझे ब्रह्मवादी मुनि लोक ब्रह्मलोक में ले गए थे। वहाँ ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु बना दिया। इसके बाद ऋषियों ने बहुत से वरदान देकर मुझे यह भेज दिया
यहाँ भेज दिया। अतः आपके लिए जो चिंता का कारण था वह अब दूर हो गया है। मैं लोककर्ता ब्रह्मा जी की कृपा से कल्प के आदि और अंत में आगे आने वाले कल्प में भी जीवित रहूंगा। इस कृष्ण अंत में तथा आगे आने वाले कल्प में भी जीवित रहूंगा। इस पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोक के समान है, अतः मैं वहीं रह जाऊंगा। मार्कंडेय जी ने वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ मृकंडू को बड़ा हर्ष हुआ। वे एक क्षण तक चुपचाप आनंदी सांस लेते रहे। इसके बाद मन के द्वारा धैर्य धारण कर इस प्रकार बोले, बेटा आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज ही मेरा जीवन धन्य हुआ, क्योंकि तुम्हें संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तुम जैसे वंशधर पुत्र पाकर वास्तव में मैं पुत्रवान हुआ। वत्स जाओ, पुष्कर में विराजमान देवेश्वर ब्रह्मा जी का दर्शन करो। उन जगदीश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्य का बुढ़ापा और मृत्यु का द्वार नहीं देखना पड़ता। उन्हें सभी प्रकार से सुख प्राप्ति होती है। उनके तप और ऐश्वर्य से भी अक्षय हो जाते हैं। तात जिस कार्य को मैं भी न कर सका, मेरे किसी कर्म से जिसकी सिद्धि न हो सकी, उसे तुमने बिना यत्न के ही सिद्ध कर लिया। सबके प्राण लेने वाली मृत्यु को भी जीत लिया। अतः तू दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर तुम्हारा समानता नहीं कर सकता। 5 वर्ष की अवस्था में तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया है, अतः मेरे वरदान के प्रभाव से तुम चिरजीवी महात्माओं के आदर्श मानने जाओगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, और सब लोग भी यही कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार से उत्तम लोकों में जाओगे। पुलत्स्य जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषि और गुरुजनों का अनुग्रह प्राप्त करके मृकंडू नंद मार्कंडेय जी ने पुष्कर तीर्थ में जाकर एक आश्रम स्थापित किया, जो मार्कंडेय आश्रम के नाम से प्रसिद्ध था। वहाँ स्नान करके पवित्र हो मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसका अंतकरण सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा दीर्घ आयु प्राप्त होती है। अब मैं दूसरे प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार पुष्कर तीर्थ का निर्माण किया, वह प्रसंग आरंभ करता है। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी जब सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट चलकर महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुँचे, वहाँ मुनि श्रेष्ठ अत्रि पूछा, महामुनि, इस पृथ्वी पर कौन कौन पुण्यमय तीर्थ अथवा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ जाकर मनुष्य अपने बंधुओं का आयोग दुख नहीं उठाना पड़ता? भगवान, यदि ऐसा कोई स्थान हो तो मुझे बताइए। राम जी कहते थे। अत्रि बोले, रघुवंश का विस्तार करने वाला वत्स श्री राम, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है जो पुष्कर नाम से विख्यात है। वहाँ 2 प्रसिद्ध पर्वत है जिन्हें मर्यादा पर्वत और यज्ञ पर्वत कहते हैं। उनके दोनों के बीच में 3 कुंड है जिनमें नाम क्रमशः ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर। वहाँ जाकर अपने पिता दशरथ को तुम पिंडदान से तृप्त करो। वहाँ तीर्थ श्रेष्ठ तीर्थ और क्षेत्रों के उत्तम क्षेत्र से रघुनंदन वहाँ अवियोग नाम की चौकोर बावली तथा एक दूसरा का जल से युक्त हुआ एक युक्त कुआं है जिसे सौभाग्य कुआं कहते हैं। वहाँ पर पिंड दान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। वहाँ तीर्थ प्रलय पर्यंत रहता है, ऐसा पितामह का कथन है। पुलत्स्य जी ने कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पुष्कर जाने के विचार किया। वे ऋक्ष वान पर्वत विदिशा नगरी चर्मनवती नदी को पार करके यज्ञ पर्वत के पास जा पहुँचे। फिर बड़े वेग से उस पर्वत को भी पार करके मध्यम पुष्कर से
में गए। वहाँ स्नान करके उन्होंने मध्यम पुष्कर के ही जल से समस्त देवताओं को पितरों का तर्पण किया। उसी समय मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय जी ने अपनी शिष्य के साथ वहाँ गए और श्री रामचंद्र जी ने जब उन्हें देखा तो सामने जाकर प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ कहा, मुने, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ, मुझे लोग राम कहते हैं। मैं महर्षि अत्रि की आज्ञा से अवियोगा नाम की बावली का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। विप्रवर, बताइए वह स्थान कहाँ है? बावली कौन थी? हाँ? क्या? अच्छा अच्छा, इसको